आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूपी एग्ज़ाम पर इंडियन लेवल में। आज हम लोग बेसिक से फैक्टोरियल सीखेंगे। आज हम ऐसी ट्रिक बताएंगे आपको कि आप बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखना। आज हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे और ऐसे लॉजिक बताएंगे जिससे आपको कभी परेशानी नहीं होगी एग्ज़ाम में। तो आज शुरू से बेसिक से शुरू करते हैं। फैक्टोरियल होते क्या हैं, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। फैक्टोरियल फैक्टोरियल का निशान ऐसे होता है, ठीक है। तो पहला फैक्टोरियल देखते हैं कैसे निकाला जाता है। अगर एक फैक्टोरियल लिखा है तो एक फैक्टोरियल ऐसे लिखा जाएगा, तो एक फैक्टोरियल की वैल्यू एक ही होगी, ठीक है। चलो दूसरा फैक्टोरियल देखते हैं। जब दूसरे फैक्टोरियल की बात करते हैं तो दूसरा फैक्टोरियल होता है हमारा 2 गुणा 1, ठीक है। मतलब जितनी बड़ी संख्या होगी उतने नीचे तक गुणा होगा 1 तक, ठीक है। तो चलिए तीसरा फैक्टोरियल देखते हैं। तो इसका तो हमारा 1 गुणा 1 तो हमारा 2 ही फैक्टोरियल होगा, ठीक है। तो तीसरे फैक्टोरियल की तरफ चलते हैं हम लोग। जब तीसरे फैक्टोरियल की तरफ चलेंगे तो हमारा 3 गुणा 2 गुणा 1 तो कितना हो गया, 3 दूनी 6। तो हमारा 3 दूनी 6, ये 6 फैक्टोरियल हो गया। 3 का फैक्टोरियल 6 हो गया। तो 4 का फैक्टोरियल देखते हैं। तो 4 फैक्टोरियल के देखते हैं। तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 तो कितना हो गया, 4 तिया 12, 12 दूनी 24। तो ये हमारा 24 हो गया, ठीक है। आप एंड तक देखे रहिए और हम आपको बताएंगे कि सवाल कैसे आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो 5 का लॉजिक देखते हैं, 5 फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं। जब 5 करेंगे फिर 5 की गुणा 4 में करेंगे, फिर 4 की गुणा 3 में करेंगे, फिर 3 की गुणा 2 में करेंगे, फिर 2 की गुणा 1 में करेंगे। तो हमारा कितना होगा, 5 चौके 20, 20 तिया 60, 60 दूना 120। और 120 की वैल्यू 120 ही रहेगी क्योंकि 1 से गुणा करेंगे कोई दिक्कत नहीं होता है। तो हम लोग ये 120 ही रहने देंगे, ठीक है। अब आते हैं 6 फैक्टोरियल की तरफ। हम लोग 6 की बात करते हैं तो इसे भी n तक लेके जाएंगे। 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 तो ये कितना होगा हमारा, जब इसे जोड़ेंगे हमारा तो ये हमारा होगा 720 होगा, ठीक है। 720 होगा। तो इसी प्रकार जब 7 का देखते हैं, जब हम लोग 7 का देखेंगे तो हम लोग शुरू तक नहीं जाएंगे। हमको तो पता ही है कि 6 से यहाँ तक होगा। तो हम लोग 7 लिखेंगे और गुणा 720 लिख देंगे, 720 लिख देंगे। तो कितना होगा, तो हमारा अगर इसे जोड़ेंगे 0 की 0 रहेगा, ठीक है। और 7 दूनी 14, 14 की 4, ठीक है। और 14 की 4 एक हासिल, ये होगा हमारा 540, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है एक फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होगा। अभी हम लोग पढ़ के आए थे कि जब एक फैक्टोरियल होगा, ठीक है, तो एक फैक्टोरियल का इकाई अंक 1 होता है। तो ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन है। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 4 का इकाई अंक क्या होगा। अभी हम लोगों ने निकाला था 4 का इकाई अंक। तो चलिए देखते हैं, फैक्टोरियल करेंगे इसका। 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है। तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 की गुणा 24 में करेंगे तो ये हमारा होगा 24। तो आपका 24 आंसर नहीं होगा, इकाई अंक पूछा है तो इकाई अंक होता है 4। तो हमारा सी ऑप्शन राइट। ट्रिक अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भाई ऐसे ही सपोर्ट करें। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 5 का इकाई अंक क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं। जब हम लोग 5 की गुणा ऐसे 5 की गुणा 4 में करेंगे, फिर 4 की गुणा 3 में करेंगे, एंड तक लेके जाना होता है। फिर 3 की गुणा 2 में करेंगे, फिर 2 की गुणा 1 में करेंगे। तो इसे जोड़ेंगे, 5 का 20, 20 तिया 60, 60 दूना 120, एक का कोई मायने नहीं होता तो ये हो गया 120। तो इकाई अंक पूछा है, इकाई अंक 120 मत लगा देना, ये 0 होगा। तो 0 सी ऑप्शन राइट। और दूसरी बात, 5 से जितने भी ऊपर होंगे फैक्टोरियल, 5 से जितने भी 6 होंगे, 7 होंगे या फिर 8 होंगे,
उनका इकाई अंक 0 होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि जब सम संख्या की 5 से किसी सम संख्या से गुणा करेंगे तो 0 होगा। जैसे कि 5 की हमने 2 से गुणा की तो हो गया हमारा 10, और 10 अंक होता है इकाई अंक 0। ठीक है, ऐसे ही 5 की अगर हमने 4 से गुणा की, ठीक है, तो ये हो गया हमारा 20। इकाई अंक कितना पूछा हो तो इकाई अंक हो गया 0। ऐसे अगर आप 5 की किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो इकाई अंक 0 आएगा। ठीक है, और 5 से अगर 6 से 6 की चलो देख लेते हैं। अगर हम लोगों ने अभी 6 का निकाला था, 6 का कितना बेटा था, 6 का हमने निकाला था तो इतना बेटा था 720। ठीक है, तो 6 का फैक्टोरियल जब हम लोगों ने निकाला था 720 बैठा था, और इकाई अंक देखो 0 बना है। अगर इसी प्रकार अगर हम लोग 7 का, हम लोगों ने 7 का निकाला था तो हमारा कितना बना था, याद करने दो। 7 का निकाला था हम लोगों ने तो हमारा बना था 540। ठीक है, तो 540 देखो इसमें भी 0 आ रहा है, तो इसलिए 5 से जितनी भी फैक्टोरियल बनेगा वो 0 होगा। ठीक है, ट्रिक अच्छी लगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने भाई को सपोर्ट करें। ऐसे ही मैं वीडियो लेके आता रहूँ, और कमेंट जरूर करें।